जो मेरे मित्र ने अभी कहा था कि वो मिक्स्ड अप है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल मैं पूनम जी से टोटली सहमत हूँ 200%, 100% नहीं जी। देखिए, इनके लिए सख्त सजा होनी चाहिए, कानून को उल्टा कर दीजिए ना। आप कहते हैं सारे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था अगस्त 2012 में, इस देश में सारे अधिकार जो हैं क्रिमिनल्स के हैं, सारे राइट्स उसके हैं। जो आदमी जिसका नुकसान हुआ, विक्टिम के कोई राइट नहीं है। अब कोई छोटी चीज भी हो जाए तो कहते हैं जी ये गलत है। अब देखिए, इंग्लैंड जैसा देश देख लीजिए, चाहे इससे अनरेटेड है, उन्होंने कहा कि उनके यहाँ जो गलत एजुकेशन दी जा रही है मदरसा में, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम कोई भी स्कूल इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो कोई भी ऐसी गलत चीज होगी तो हम उनको स्कूल को बंद कर देंगे। और यहाँ देवबंद की आज स्टेटमेंट थी कि हम मदद नहीं लेते, हम सरकार को स्कूलों में इंटरफेयर नहीं करने देंगे। कम, मुझे पता है इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी ज्यादा आबादी है, पर कम से कम जो चीजें आम आदमी को इफेक्ट करती हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे पॉन्जी स्कीम्स हो, इनको बंद करने से कौन सा नुकसान होगा। मुझे तो ये भी समझ नहीं आती कि अब इसको मैंने कहा कि एजुकेशनल कैंपेन होना चाहिए, इन चीजों को लीगली बंद कर देना चाहिए। इसकी जस्टिफिकेशन भी मांगेंगे, आप कहेंगे राइट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। शुरू से लेकर एक आप जो कृष्णा मेनन के टाइम से वो जीप स्कैंडल था, उसके बाद मुंद्रा स्कैंडल था, सब इकट्ठे कर लीजिए। इन व्यू ऑफ दिस वी डू नॉट परमिट एनी ऑफ दीज थिंग्स हियर अगले 10 साल या 20 साल तक जी। फिर देखिए अपने बंद हो जाएगी। लेकिन और इनकी प्रॉपर्टी की जो डबल इनके हाथ में एक कटोरी दे लीजिए कि आप बैठ के भीख मांगिए, फिर देखिए कैसे ठीक होता। बिल्कुल। हम बड़ी सारी एक सवाल है, जोगिंदर जी, एक सवाल है, क्या आपको लगता है एक देश में चुनाव सुधार जो है, जो प्रक्रिया है पिछले 40 वर्षों से पेंडिंग है, उस पे अमल नहीं होने के कारण इस तरह के काले पैसों का व्यापार चल रहा है? साहब ऐसा है, काले पैसे का व्यापार तो हर, मैं पॉलिटिशियन को ब्लेम इसलिए नहीं करूंगा। चुनाव सुधार की प्रक्रिया का कानून पूरी तरह बना नहीं है, लागू नहीं हुआ, वो सवाल है। नहीं, देखिए ऐसा है, कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं की सरकार ने। अब कोई आप प्रॉपर्टी लेने जाइए दिल्ली में या कोई चीज लेनी हो तो 60% तो ब्लैक मनी मांगते हैं। मेरा एक मित्र था फॉरेन सर्विस का, उसने एक घर लेना चाहा, जब वो एम्बेसडर से वापस आया तो उससे कहा जी हम तो आपसे 60% ब्लैक मनी लेंगे। मैं क्या तुमने क्या किया? मैं नाम भी दे सकता हूं पर प्राइवेटली इसका जो एड्रेस भी दे सकता हूं। कहता जी मैंने अपना चेक एक रिश्तेदार को दिया, उससे ब्लैक मनी लेके उससे दिया। अब ये कई लोग फोर्स होते हैं इन चीजों करने के लिए। अब कोई भी, अब आपके सामने है इलीगल कंस्ट्रक्शन, आज था जी के 40% इलीगल कंस्ट्रक्शन है। ये सब भ्रष्टाचार का मामला है। जब बिल्डिंग बन रही होती है तो क्यों नहीं वो कहते डीडीए या जो एजेंसी अपना एक इंजीनियर रख दे, तनख्वाह उनसे चार्ज करे और कहे गलती हुई तो इंजीनियर को पकड़ेंगे, इसको नहीं, किसी और को नहीं पकड़ेंगे। अब ये दूसरों पे ब्लेम लगाना बड़ी चीज आसान है। मेहरबानी करके सरकार इंस्पेक्टर राज खत्म करे। चलिए, यही सवाल हम पूछ लेते हैं चंद्रशेखर जी से। चंद्रशेखर जी, आपने सभी की बातें सुनी, बड़े ध्यान से गौर लगाकर इन बातों को सुन रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से चिट फंड कंपनियां हैं, इनका मकड़ जाल लगातार फैलता जा रहा है? पिछली सरकार से भी उम्मीदें थी कि चलिए निवेशकों को राहत मिलेगी और इन कंपनियों का खात्मा किया जाएगा। लगता नहीं है कि आपकी सरकार को यहां पर सीरियस होकर कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे ताकि निवेशक इस तरीके से ठगे न जाए? अभी एक मिनट, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जिस तरह से पिछले 10 सालों में या आप लंबे समय 67 सालों की अगर बात करें तो लगातार ये घोटाले होते रहे। इस बार जब सरकार बननी हुई तो मोदी जी ने सीधा सीधा कहा कि मुझे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, उस मेजॉरिटी से मैं वो कानून बनाऊंगा कि जहां पर ये भ्रष्टाचार है, जहां पर ये करप्शन इतनी चरम सीमा पहुंच चुका है, उसको मैं अपने हिसाब से जिस तरह से लोग त्रस्त हैं उसको दूर करने के लिए बनाया जाए। आपने एक एक एक्शन अगर मोदी जी का देखा हो तो उन्होंने अपने घर से सबसे पहले शुरू किया है कि घर में जो मंत्री लोग बैठे हैं वो अपने इनकम सोर्स बताएं, जो उनके संग काम करने वाले लोग हैं। आपको मैं जानकारी दूं, अभी तक क्या होता था कि मंत्री, उसके संग उसका रिश्तेदार या भाई घर भतीजे वाले, ये लोग बैठते थे। सीधा इंस्ट्रक्शंस हो गई हैं कि कोई भी व्यक्ति जो परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो कहीं भी आपके ऑफिस में नहीं बैठेगा। चीजें साफ हो गई। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप देखिए चीजें कैसे बदलेंगी मैं वो बताना चाह रहा हूं आपको। हर मिनिस्टर का कौन सी कंपनी के संग जुड़ा हुआ है, उसके परिवार में कौन सी कंपनी से जुड़ा व्यक्ति है,
वो कहां है। ये सारी चीजें करने का पर्पस ये नहीं है कि हम चिटफंड मारने जा रहे हैं, हम ये कहना जा रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन होने जा रहा है। बिल्कुल, और एक संदेश देने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये उम्मीद भी की जा रही है कि जिस तरीके से काला धन लाने के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है, गंभीरता जताई है, और आगे भी काला धन के विषय में इस तरीके के कठोर कदम लिए जा सकते हैं, ये उम्मीद जताई है। लेकिन पिछले मैं बात कर रहा हूं यहां देश में होने वाले करप्शन की। बिल्कुल, करप्शन को लेकर केवल एक आदमी का नहीं है, करप्शन है एक राजनीतिज्ञ, नौकरशाह, बिजनेस, हर स्तर पर उसको क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घर से की। लेकिन पिछले कई दिनों से चैनल 1 की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने निर्मल सिंह भंगू के कारनामों की पड़ताल शुरू की। पड़ताल में पाया गया कि निर्मल सिंह भंगू के चेले अभी भी काले धन को सफेद धन बनाने में गोरख धंधे में लगे हुए हैं, और भंगू के चेले हर शहर में फैले हैं। भंगू के लोग काले धन को सफेद करने में जुटे हुए हैं। मैं बार इस बात पिछले कई दिनों से चैनल 1 की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने निर्मल सिंह भंगू के कारनामों की पड़ताल शुरू की। कंपनी किस तरह भोले भाले निवेशकों से पैसे ऐंठती है, इसके लिए चैनल 1 की टीम बड़ी ही संजीदगी से पड़ताल करने में जुटी। पड़ताल में पाया गया कि निर्मल सिंह भंगू के चेले अभी भी काले धन को सफेद धन बनाने के गोरख धंधे में लगे हैं। भंगू के चेले हर शहर में फैले हुए हैं। भंगू के लोग काले धन को सफेद करने में जुटे हैं, और सीबीआई चुप है। सीबीआई के पास इतने सबूत हैं, फिर भी सीबीआई खामोश है। बीएसीएल के अधिकारियों का कहना है कि 2 नंबर को 1 नंबर बनाना कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी का काम रियल एस्टेट्स का है, इसलिए ये काम कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी जमीन का पैसा जमीन में लगाती है, इसलिए लोग काफी पैसा हमारी कंपनी में लगाते हैं। देश के कई हिस्सों से पैसे लाकर लोग कंपनी में बड़े शौक से लगाते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि 45,000 करोड़ रुपए के घपले के बावजूद पर्ल ग्रुप अभी भी भोले भाले निवेशकों से पैसे अलग अलग लुभावनी स्कीम के नाम पर बटोर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि काली कमाई का काला कारनामा कब तक चलता रहेगा? कब तक सीबीआई और सेबी तमाशबीन बनी रहेगी? कब तक मासूम और बेगुनाह लोग इस तरीके के फरेब में फंसते रहेंगे? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, चैनल 1 न्यूज। और इसी मुद्दे पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का क्या कहना है कि नई सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी चिटफंड कंपनियों की जांच करेगी और उन पर कार्रवाई करेगी। कंपनियों की आड़ में लोगों के काले धन को सफेद करने का जो मामला है वो कई कंपनियां लगातार इसमें जारी रखे हुए हैं, और इन पर कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है। उसकी वजह मानी जा रही है कि कंपनियां चाहे मीडिया हाउसेज हो या तमाम जगह पे भी अपने पैसे इन्वेस्ट करने लगी हैं ताकि इन सब चीजों से बचा जा सके। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी हैं। सर, कल भी एक न्यूज चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया कि कंपनी जो है वो ब्लैक की मनी लोगों को वाइट कर रही है और खुली ऑफर दे रही है कि आप खाली आप अपना फोटो एक ले आइए, हम आपकी सारी चीजें बनाएंगे, आप जितना मनी चाहते हैं 10% की अवधि में उसको वाइट कर देंगे। देखिए, जो नई सरकार है इसका जो और कार्यक्रम थे उसके साथ साथ ब्लैक मनी पर अंकुश लगाना भी था। हालांकि चुनाव में अंधाधुंध पैसा खर्च किया इस सरकार ने भी, लेकिन फिर भी अरुण जेटली जी कॉर्पोरेट सेक्टर के मिनिस्टर हैं और उनकी जो निष्ठा है उस पर हम संदेह नहीं करना चाहते। इसलिए ऐसे सभी मामलों में, इससे शारदा चिटफंड कंपनी थी और इसमें अफसर भी हैं, पूंजीपति भी हैं और बाहर के मुल्कों के भी इसमें लोग शामिल हैं, तो ऐसे सभी जिस तरह के संस्थान हैं उनकी जांच होनी चाहिए और जो ब्लैक को व्हाइट करने के धंधे में लगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर है कि इन तमाम हाउसेस पर भी कार्रवाई करने की बात केसी त्यागी ने कही है, जो कि जेडीयू पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या आईएनबी या क्या तमाम अन्य जो प्रशासनिक संस्थान है वो इन पर क्या कार्रवाई करते हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राजू के साथ मयंक गुप्ता, चैनल 1।
चलिए अब पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद महेश गिरी की भी बात सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब उनकी पार्टी सत्ता में है तो उनकी राय जानना अहम हो जाता है। देश में चिटफंड कंपनियों ने अपना पूरा जाल फैला रखा है। इन तमाम मसलों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के सांसद श्री महेश गिरी जी। आइए इनसे बात करते हैं आखिर जो चिटफंड कंपनियां हैं उनसे किस तरह से निपटा जाए। सर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से चिटफंड कंपनियां हैं वो आम लोग अपना शिकार बनाती हैं, उसके गायब हो जाती हैं, और खासतौर पर कुछ लोग ऐसी भी कंपनियां जो मीडिया को अपना हथियार बनाते हैं। तो ऐसे सांसद होने के नाते आप क्या चाहते हैं कि इन पे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। गरीब अपने सपनों को संजोता है। चीट फंड वाले जो है उनको सपना देते हैं और जिस तरह की कलेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि चिट फंड कंपनियां दिवाला निकाल कर और चली जाती है, भाग जाती है। एक आदमी अपने स्वार्थ के लिए लाखों लोगों, हजारों लोगों के सपनों को रौंद देता है, तो इसके ऊपर बिल्कुल अंकुश लगना जरूरी है। और मोदी जी ने तो कहा भी है इसके लिए कि चिट फंड कंपनियों के घोटालों के ऊपर वो खास करके ध्यान देंगे। और हम भी ये रिकमेंड करेंगे कि जो भी चिट फंड कंपनियां हैं उसमें जब तक गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो, पब्लिक सेक्टर से कोई इंटरवेंशन ना हो, एक कमिटी हो जिसके माध्यम से ही वो चिट फंड कंपनियां चले, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो पाए। जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स या सोसाइटीज चलती है उस तरह से अगर होगा तो ही उसको मान्यता मिलनी चाहिए। और गरीबों के भीतर ये एजुकेट भी धीरे धीरे पहुंचाना जरूरी है इस बात को कि किसी भी चिट फंड कंपनी को जब आप देते हैं तो उसकी पहले उसकी योग्यता पहचान के और फिर उसके साथ जुड़े। जी, जैसे कि जब मोदी साहब कैंपेनिंग कर रहे थे उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम चिट फंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस मसले में हमें सीबीआई से बात हुई। सीबीआई के जो एक्स ऑफिसर है उनका कहना है कि कानून मंत्रालय काफी इसमें नरमी बरतता है। तो ऐसे सांसद क्या आप इस मामले को संसद में उठाएंगे ताकि कानून मंत्रालय इस पर सख्त हो, तभी ताकि जो चिट फंड कंपनियां उन पर लगाम लग सकती है? नहीं, हमारी सरकार तो किसी भी इस तरह के अन्याय के प्रति बहुत सख्त है। और हमने तो पहले ही कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, पर ये हमने भले ही ना कहा, पर इसका सीधा सीधा मतलब है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इसका मतलब असामाजिक तत्व है, असामाजिक कार्यों के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, कानून के साथ जो नहीं चलते, ऐसे लोग सभी लोग हैं, उनके बुरे दिन भी आ चुके हैं। तो सब ये मानते हैं कि दिल्ली के जो 700 सांसद है बीजेपी के, वो इस मामले में चिटफंड कंपनी मामले एक सुर में इस बात को उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे और संसद में भी इस बात को उठाएंगे। आखिर करोड़ों गरीब लोगों के जीवन का प्रश्न है, ये उनके सपनों का प्रश्न है। बिल्कुल, ये सरकार तो वैसे ही गरीबों के लिए समर्पित है, बिल्कुल उठाएंगे। धन्यवाद। ये थे महेश गिरी जो बातचीत हमारे साथ कर रहे थे। इनका कहना है कि चिटफंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सरकार सत्ता में आई है और जरूर इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कैंपस में पंकज के साथ सुरेश झा, चैनल 1 दिल्ली। शिवाजी सरकार जी, आपने इन नेताओं की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना होगा। हर बार ऐसी बातें की जाती हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं वो गिरफ्त में आने चाहिए। लेकिन निर्मल सिंह भंगू जैसे दोषी आजाद घूम रहे हैं। पूरे जिस तरीके से आदेश भी दे दिए गए कि जाइए, सीबीआई को आदेश दिए कोर्ट ने कि जाइए, आपको पूरी आजादी है और आप पूरी ईमानदारी से अपना काम कीजिए और जो जो आपको सबूत मिल रहे हैं उनके आधार पर ठोस कार्रवाई की जाइए। आखिर क्यों नहीं की जा रही है? हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, तमाम लोगों के जहन में यही सवाल है कि आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? आखिर क्यों ईमानदारी से ये काम नहीं किया जा रहा है? आखिर क्यों निवेशक परेशान है? और इनकी परेशानियां अगर कोर्ट, सीबीआई ये लोग नहीं समझेंगे तो फिर अरेस्ट करने के लिए है। अरेस्ट होना चाहिए, इट इज ए क्रिमिनल केस, वो सारी चीजें हैं, अरेस्ट हो भी जाएगा। सवाल है जिन्होंने निवेश किया उनको क्या मिलेगा, क्योंकि कंपनी के जो पैसे हैं वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम। नंबर 1 चारा का एग्जाम्पल है। नंबर 2, कंपनी का कोई एसेट नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तब जब्त क्या करेंगे? कंपनी के कंप्यूटर से किराए पे होते हैं, तब जब्त कैसे करेंगे? प्रॉपर्टी तो किसी और के नाम है। तो ये कहना बहुत आसान है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई क्या हो, एक्सेप्ट भंगू की जेल जो है आज नहीं, साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद होगी जी, उसमें कोई शक नहीं है, उसको उतना हो जाएगा। पर सवाल ये है जिन्होंने अपने पैसे उसमें रखे हैं, जैसे अभी वो मुझे कह रही थी कि बस उनको 10% मिला, तो 10% मिला कोई किसी का कोई वो नहीं है, कोई सवाल नहीं है उसका कोई रेस्क्यू नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। तो सवाल ये है कि सबसे पहले जो है ये चीजें आज से नहीं 50 में भी चलती रही है, 60 के दशक में भी चलती रही है, 70 से तो बहुत ज्यादा होता रहा है, 80 और 90 के दशक में हमने तमाम हर तरह के हर फील्ड में देखी। आज जो है ये सिर्फ चिट फंड और पॉन्जी फंड्स में ही नहीं, जो
ऑफिशियली चलने वाले म्यूचुअल फंड है जिसका मैंने जिक्र किया, और इस तरह के कई फंड्स हैं जो ऑफिशियली चलाए जा रहे हैं वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज के जरिए, वो सारे पैसे जो है इस पॉन्जी स्कीम्स की तरह ही हैं, वो पैसे सारे डूब रहे हैं। उन पर कौन सा एक्शन लिया? सेबी ने आज तक किसी म्यूचुअल फंड के खिलाफ कौन सा एक्शन लिया है? जी। तो ये सवाल बहुत व्यापक है, और इस सवाल के जरिए सवाल ये है कि सेबी अगर एक्शन नहीं ले, सेबी के ऑफिसर्स एक्शन नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे? उनका तो यहाँ पर सेबी, सीबीआई और भंगू जैसे लोग आपस में मिले हुए जिसके